मुक्तेश प्रभु की जय, वैभव प्रभु की जय। More devotees are joining. Ram Mohan Prabhu is joining. Ram Mohan. Prabhuji, he got some urgent engagement at his workplace. Okay, no problem. Who else? Bhavgrahi Krishna Prabhu is there. He's joining. Okay, Sudhir Prabhu has joined. How is Bhavgrahi Krishna Prabhu? Shyam Priya Mata ji. आचार्य वशिष्ठ प्रभु, प्रभुजी वो प्रताप रुद्र प्रभु, भावग्राह कृष्ण प्रभु is coming, like I informed everyone. informed Let me everyone. call him. Let me call. Okay. ठीक है, तो सभी हरे भक्तों का कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपके दो इंस्ट्रूमेंट पास पास चल रहे हैं, शायद इसलिए क्यों हो रहा है। जी जी जी। आचार्य वशिष्ठ प्रभु भी अपने मोबाइल से कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों एक ही घर में हैं, वो दोनों मोबाइल। So, dear devotees, I'm very happy to be here with you all. और मैं आना चाह रहा था चंद्रपुर, लेकिन जिन डेट्स में मुक्तिकेश प्रभु ने मुझे सजेस्ट किया था उन डेट्स में मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं भी महाराज की व्यास पूजा के बाद में मैं अवश्य चंद्रपुर आऊँगा कुछ दिन रहने के हिसाब से। एंड अभी स्नान यात्रा में भी कृष्ण भक्त प्रभु और कुछ भक्त आएंगे, क्योंकि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन में कुछ हमारे एक डिवोटी की बेटी की शादी है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें रहना जरूरी है। तो इसलिए मैं 26-27 को अपनी फैमिली में है, फिर 1 तारीख को डिवोटी नोएडा के भक्त हैं, कि हम नोएडा में 25-30 साल रहे हैं भक्तों के साथ, तो वहाँ के कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस, डिवोटीज ऑब्लिगेशंस हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा जाना होगा। और जल्दी रथ यात्रा भी आने वाली है, तो चंद्रपुर में भी रथ यात्रा होनी है। आष्टी में भी रथ यात्रा कर सकते हैं छोटी। हाँ मुकेश बाबू। yes प्रभुजी, we are already we have planned that. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि रथ भी होगा वहां पर आसपास में और डीटीज भी होंगे, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ कलेक्टिंग द कॉन्ग्रीगेशन एंड जस्ट हैविंग दिस फेस्टिवल, जगन्नाथ रथ यात्रा। Yes प्रभुजी। So do we start? What is, should we discuss? Yes प्रभुजी, we can start प्रभुजी। और कोई भक्त भी आ रहे हैं? एक्चुअली मिलने के लिए आज मैंने प्रोग्राम रखा था, बिकॉज इट वाज लॉन्ग टाइम। आज सुबह जब मैंने देखा कि चंद्रपुर के काफी भक्त पंढरपुर आ रहे हैं महाराज की 77th व्यास पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, तो फिर मैंने राम मोहन प्रभु से बात की। आई एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस ओवर डिवोटीज कमिंग फॉर व्यास पूजा। तो अभी अभी मैं भक्तों पंढरपुर रह के आया हूँ, करीब 18 दिन। पहली बार, इतना लाइफ में भी तक इतने दिन तक नहीं रहा था। तो पंढरपुर में मुझे रहने का सौभाग्य मिला पुरुषोत्तम मास में, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में। तो बड़ा अच्छा अनुभव था। पहले मैं पुणे रहा था महाराज के साथ, और फिर मैं पंढरपुर गया था। तो आप सबको जान के प्रसन्नता होगी कि आप सब प्रार्थना भी कर सकते हो उसके लिए, कि पंढरपुर का प्रोजेक्ट अभी हमारा थोड़ा 2-3 महीने से रुक गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा, एक कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला गया, उसकी लेबर नहीं अरेंज हो पा रही थी। तो अभी हमारा एक फ्लोर पूरा तैयार हो गया है, 3 फ्लोर्स और हैं। तो महाराज श्री ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि 2029 में जब पुनः पुरुषोत्तम मास होगा, महाराज की 80th व्यास पूजा होगी, और
श्री श्री राधा पंडरीनाथ का 25वां सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होगा उनकी स्थापना का। तो उस साल में हमको ये मंदिर ओपन करना है, ऐसा महाराज ने आदेश दिया है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है और लगभग 75-80 करोड़ का खर्चा है। तो आप लोग प्रार्थना करो कि वहाँ काम निर्विरोध, बिना किसी विघ्न के, निर्विघ्न चलता रहे। और भक्त लोगों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि भगवान जब देखते हैं इतने सारे भक्त अगर किसी प्रयोजनार्थ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से उसको, उस कार्य को सफलता देते हैं। तो आप लोग प्लीज प्रार्थना करो, क्योंकि ये बड़ा कार्य है। टीम छोटी है, पंढरपुर गांव है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए वहाँ से लोकल डोनेशन भी रेज नहीं हो पाता है। और पुणे में चूंकि हमारे और भी कई सारे मंदिर हैं, तो वहाँ भी फंड रेजिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहती है। इसके चलते हम लोगों को मोस्टली डिसाइपल से या वेल विशर से ही हम लोग फंड रेज कर रहे हैं। तो 75-80 करोड़ के करीब का खर्चा है। और 2029 में फिर हम लोग टेम्पल कॉम्प्लेक्स की और गेस्ट हाउस की ओपनिंग करेंगे। तो आप लोग भी उसमें सहकार दे सकते हो अपना, क्योंकि ये जो मंदिर है, महाराज तो इसको हम लोगों के लिए बना के जा रहे हैं, बल्कि कई जनरेशन्स को इससे बेनिफिट होगा इस मंदिर से। और ये पंढरपुर में एक भव्य कॉरिडोर भी बन रहा है, जैसा आप लोगों को पता होगा। लगभग 4,500 करोड़ की लागत से बनने वाला एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है। और वो कॉरिडोर में, जैसा अयोध्या में या जैसा वाराणसी में या उज्जैन में कॉरिडोर बना है, उसी लाइन पर पंढरपुर धाम में भी कॉरिडोर बनेगा। तो अपना जो इस्कॉन का प्रोजेक्ट है वो उस कॉरिडोर का के अंदर स्थित होगा और उसका एक बहुत प्रमुख भूमिका भी होगी। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हमारी कुछ साझेदारी हो जाए, क्योंकि हमारे प्रभुपाद घाट को देख करके ही जो वहाँ के लीडर्स हैं, अजीत पवार जी ने भी एक बार दूसरी तरफ से ईस्टर्न बैंक से बड़ी जोर से इस बात को कहा था कि हमें घाट इस्कॉन के घाट जैसा बनाना चाहिए। हमारे घाटों के पत्थर बह जाते हैं, घाट टूट जाते हैं, इस्कॉन का घाट देखो कितना सुंदर तरह से खड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने जिसने घाट देखा होगा, आपने देखा होगा बड़ा ही सुंदर मॉन्यूमेंटल घाट बना है। और इसी तरीके का मॉन्यूमेंटल हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाना चाह रहे हैं। और हमारे कई महाराष्ट्र भर से डिवोटीज आते हैं पंढरपुर में। तो पंढरपुर की शोभा बढ़ती है जब भक्त आते हैं। हमारे राधे श्याम प्रभु को पंढरपुर धाम से बहुत प्रेम है। और भी पुणे के कई भक्त अपनी यात्राएं लेके आते हैं। अभी पीछे नासिक से भक्तों की यात्रा आई थी, जुहू से भक्तों की यात्रा आई थी। तो इस प्रकार से कृष्णानंद प्रभु हमारे साथ 4-5 दिन रहे। कृष्णानंद प्रभु सीनियर डिवोटी हैं, सीनियर डिसाइपल हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो वो हमारे साथ 4-5 दिन रहे। डेली मंगला आरती में वो हमें मिलते थे, दर्शन देते थे। फिर सुदामा प्रभु हैं पुणे के, वो भी अपनी यात्रा लेके आए थे। तो कई सुंदर सुंदर अच्छे भक्त, बहुत ही उन्नत भक्त आते हैं पंढरपुर धाम में। और पंढरपुर धाम का वैशिष्ट्य ऐसा है कि पंढरपुर धाम में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का एक उद्देश्य है कि आ, विठल भगवान, संत तुकाराम महाराज और गौड़ीय वैष्णवों के बीच में एक बहुत ही सुंदर रिलेशन तो पहले से ही है। मतलब महाराज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं गौड़ीय वैष्णविज्म को पंढरपुर धाम के अंदर। और पंढरपुर धाम की ग्लोरीज जो है, पंढरपुर धाम का जो वैशिष्ट है, जो वहाँ की महत्वता है, वो पूरे संसार में प्रचार करना चाहते हैं महाराज। उसी उद्देश्य से ये मंदिर बन रहा है, जिससे इस मंदिर में हम लोग पूरे संसार से भक्तों को आकृष्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पर आए। तो आप लोग इस बार जब महाराज की व्यास पूजा में आओगे, कौन कौन आ रहा है? मुकेश और कमिंग? Yes, Prabhuji. Yeah, very nice. प्रताप रुद्र प्रभु, you're coming? Yes, Prabhuji. हरि बोल, हरि बोल। और कौन कौन आ रहा है? अजीत प्रभु आ रहे हैं?
ओके। Yes, no. Hare Krishna, Manoj. Hare Prabhu. आचार्य वशिष्ठ आ रहे हैं। अरे प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस बार बारिश नहीं शुरू हुई है अभी तक। ये डबल आवाज क्यों हो रही है हमारी? आचार्य वशिष्ठ को आपका म्यूट कर दीजिए एक बार। आचार्य वशिष्ठ प्रभु आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो महाराज थोड़े चिंतित थे कि हमारे गांव के जो किसान भाई हैं उनको सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा है खेती के लिए, तो सूखे जैसी परिस्थिति हो रही है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हो। आज नागपुर में थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा सा मौसम बदला है, अदरवाइज कल तक बहुत भीषण गर्मी थी। तो हम लोग जो ये हमारे आचार्य वृंद हैं, उनके आविर्भाव तिथि का जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो इसकी विशेषता को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए सभी भक्तों को। इन आचार्यों का जो रोल रहा है इस संप्रदाय की वृद्धि करने में, वो बहुत ही अनपैरेलल है। शायद गौड़ीय वैष्णव की हिस्ट्री में, गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन की हिस्ट्री में अभी तक परंपरा की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी कि श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेने के उपरांत जो प्रभुपाद ने रिवोल्यूशनरी सेवा की श्रीमद् भागवतम को लेके, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए और जैसे हम लोग सुन रहे थे आज मोहन रूपा प्रभु से कि डालमिया जी ने भागवतम को प्रिंट करने के लिए अनुदान दिया, और प्रभुपाद जी से पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम लेकर के अमेरिका गए थे। और फिर सिर्फ 11 साल प्रभुपाद जी इस प्लेनेट पे लगभग 14 बार इसका भ्रमण किए, और उसके उतने समय में प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की, लगभग 5000 शिष्य बनाए, कुछ फार्म कम्युनिटीज बनाए, और उसके बाद में प्रभुपाद जी 1977 14 नवंबर को भगवत धाम वापस चले गए। और उसके बाद में हम सब देख सकते हैं कि प्रभुपाद के जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था इस्कॉन में। एक बहुत बड़ा, जैसे जब एक वृक्ष हिलता है, बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, तो वैसे ही इस्कॉन में हुआ था। और कई गुरुजन, कई प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य जिनको प्रभुपाद ने संन्यास दिया था, जीबीसी बनाया था, और 11-12 शुरू के 20 गुरुजन, उनका एक प्रकार से अनफॉर्चुनेटली अब वो लोग अपने संन्यास आश्रम को ग्रहण नहीं कर पाए, रख पाए। एज अ रिजल्ट इस्कॉन में एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए संकट का समय था उस समय। लेकिन प्रभुपाद जी के कुछ अनुयायियों ने, कुछ शिष्यों ने बहुत गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें हमारे जयपताका का स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, और विदेशों में बहुत सारे सन्यासी प्रभुपाद के शिष्य, जिसमें इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, भक्ति भृंग गोविंद गोस्वामी महाराज, ऐसे कई कई सन्यासी शिष्यों ने प्रभुपाद के एक प्रकार से इस नौका को जो हिल गई थी प्रभुपाद के जाने के बाद, इसको दोबारा से संभाला, और बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला उन्होंने। ना केवल प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने अपनी आध्यात्मिक प्रगति का विशेष ध्यान रखा, अपितु प्रभुपाद की द्वारा बताई गई सारी शिक्षाओं का अनुपालन हो, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप इस्कॉन का रख रखाव हो, इस्कॉन की प्रगति हो, इसको उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक इसके ऊपर अपना पूरा सर्वस्व लगाया, जिसके चलते आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ये आचार्य वृंद जो प्रभुपाद के शिष्य रहे, ये अब सब जो हैं वयोवृद्ध हो चुके हैं। और वयोवृद्ध होने के साथ साथ इन लोगों ने अभी भी बागडोर सौंपी नहीं है, अभी भी ये लोग अपने तरह से लगे हुए हैं। मैं एक जयपताका स्वामी महाराज का आज हेल्थ अपडेट देख रहा था कि अभी कुछ दिन पहले वो आईसीयू में थे, और भक्तों की इतनी इंटेंस प्रेयर्स के कारण महाराज के आज स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और स्पेशल डायलिसिस से वो नॉर्मल डायलिसिस में आ गए।
हाँ, उनको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होने लगा। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने रेसिप्रोकेटिंग हैं इन भक्तों के साथ में, और कैसे उनके माध्यम से उनकी बीमारी को माध्यम बना के भगवान हमारे अंदर कितना दृढ़ विश्वास, कितनी दृढ़ श्रद्धा इन आचार्यों में कर रहे हैं। हाँ, जयपता का स्वामी महाराज का जो जीवन है वो एक प्रकार से बहुत ही उदाहरण प्रस्तुत करता है, और भगवान की अतिशय कृपा का प्रदर्शन होता है जब हम जयपता का स्वामी महाराज के जीवन को देखते हैं। तो कितने कितने उनके ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको हमारे बीच में रखे हुए हैं, जिससे कि हम लोग जो हैं उनकी दिशा दिशा निर्देशन में, अभी भी हम जब मायापुर में थे और सारी परिक्रमाएं जब आई थी, 8-10 परिक्रमाएं, लगभग 10-12 हजार वहां पर भक्त थे। जयपता का स्वामी महाराज स्वयं आकर के भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए स्वयं आकर भक्तों को बधाई दे रहे थे। तो ये जो आचार्य वृंद है हमारे, मतलब ये सब हम देख सकते हैं कि ये जो जनरेशन है, इसके जाने के बाद में बहुत बड़ी रिक्तता आ जाएगी। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने, ये लोग वास्तव में प्रभुपाद की जो, महाप्रभु की जो योजना थी, जिसके अनुरूप महाप्रभु ने अपने सेनापति भक्त की घोषणा की थी कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो भक्ति को पाश्चात्य जगत में ले जाकर के उसका प्रसार करेगा। यदि कोई एथिस्टिक लोग, नास्तिक लोग अगर दूर देश में चले जाएंगे, तो मेरा सेनापति भक्त आकर के उनके पास तक जाकर के होम डिलीवरी करेगा भक्ति की। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, ये भी महाप्रभु की उस योजना के बड़े हिस्से हैं। हाँ, ये सब लोग जो हैं, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे परिवारों में अपने को स्थापित किए, तो दे आर बेसिकली इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु कह लीजिए या फिर शिल प्रभुपाद के कह लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे मैं कृष्ण का सखा था, मैं कृष्ण के साथ में खेलता था, कृष्ण ने मुझसे कहा तुम जाओ, मैंने मना कर दिया था। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद से कि मतलब ही इज एन एटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यू नो। और महाप्रभु की योजना के अंतर्गत जब प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए गए, तो ये सारे भक्तों ने अपने को, किसी ने आरवडे गांव में जन्म लिया, किसी ने शिकागो में जन्म लिया, कोई कनाडा मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद का वेट कर रहा है, कोई डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज में, हाँ, हमारे अनंत शांति प्रभु रशिया में प्रभुपाद का वेट कर रहे हैं। और एक बार खाली 2-3 बार प्रभुपाद से मिलकर के इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जैसे आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि प्रभुपाद की कैसी पर्सनैलिटी होगी, कि प्रभुपाद को 1-2 बार मिलने पर इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ये भी सोच सकते हो कि ये लोग कैसी पर्सनैलिटीज होंगे, जिन्होंने जब प्रामाणिक गुरु देखा तो लेफ्ट राइट नहीं देखा, फिर तो सीधे वो कूद गए, पूरी तरह से शरणागत होकर उन्होंने समर्पित कर दिया। हाँ, तो हम लोग जानते हैं किस प्रकार से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज दोनों बॉम्बे के उस फेस्टिवल में थे, क्रॉस मैदान फेस्टिवल में थे, जहां प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। और प्रभुपाद वहां पर जो लेक्चर दे रहे थे, इनकी आत्मा को छू रहा था वो लेक्चर, इनकी आत्मा को, जैसे कि इस हृदय स्पर्शी था वो लेक्चर। एंड प्रभुपाद वाज अराउंड, आपको सबको पता है, 75 ईयर्स की आयु थी उनकी, वयोवृद्ध हो चुके थे, और ये सब 21, 22, 23 ईयर्स एज के थे। आप सोचो एक वयोवृद्ध व्यक्ति से कितना आकर्षक हो जाएगा एक युवक, क्या उसे अपना पूरा जीवन दे दे, जबकि उन्हें मालूम है कि ये बहुत समय तक जीने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सब एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि अग्नि में जो पतंगा होता है वो दौड़ दौड़ करके जाता है और एकदम उसको आलिंगन करता है, ऐसे ये सब के सब, हाँ, इस संकीर्तन आंदोलन रूपी अग्नि में पूरी तरह से अपने को झोंक दिए। हाँ, और तब से मुड़ के नहीं देखे। महाराज श्री कई जब कहते हैं इस बात को कि मेरे प्रभुपाद से मिले, जब से मैं प्रभुपाद से मिला, प्रभुपाद ने मुझे दीक्षा दी, एक भी दिन नहीं हुआ जब मैंने 16 माला जप ना की हो, या मैंने प्रभुपाद के कहे अनुरूप साधना ना की हो, या शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो, या फिर प्रचार प्रसार का कार्य ना किया। तो डियर डिवोटीज, हम लोग को सबको ये समझना होगा कि इस संसार में वास्तव में
अगर आप इस संसार का विश्लेषण करने जाओगे तो ये संसार वास्तव में दुख रूप है। यहाँ सुख नहीं है। यहाँ अगर कोई भी हम में से ये अभिलाषा लगाए बैठा है कि मुझे कुछ सुख मिल जाएगा, तो अगर हमारा सुख शरीर के स्तर का हम सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, चाहे वो बच्चों से, चाहे वो माता पिता से, चाहे प्रॉपर्टी से, चाहे अपनी एजुकेशन से, इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में दुख ही दुख है। और जो सुख हमें इंद्रिय स्पर्श के, इंद्रिय संसर्ग से, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से जो सुख प्राप्त होता भी है, तो भगवान कहते हैं उसकी योनि में दुख रहता है। मतलब ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। इस संसार में जो हमने अभी तक सुख प्राप्त करने का मार्ग ढूंढा है, वो है इंद्रिय और इंद्रिय, इंद्रिय विषयों के स्पर्श से, संसर्ग से। उसी से हमें सुख की प्राप्ति होती है। और वो सुख जो है वो दुख की योनि का स्थान, दैट इज द सोर्स ऑफ दुख। उससे दुख जन्म लेता है। तो इस संसार में, हाँ, हम लोग इसको प्रूव करेंगे, कभी कोई क्लास करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस संसार में केवल दुख है। और भगवत गीता जो है, जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है भगवत गीता के माध्यम से, वो एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो जिसमें भगवान हमको इस दुख में, संसार में डिटैच होकर के, इससे अनासक्त होकर के सारे कार्य करने को कहते हैं, जिससे कि हम इस संसार के दुखों से और सुखों से बहुत अटैच ना हो जाए। लेकिन फिर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर दुख में संसार है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्यों यहाँ पड़े हुए हैं? हमारा क्या प्रयोजन है? हम किस प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि सुख हम सबकी इच्छा है, सुख हम सबकी कामना है। वी ऑल आर डिजायरिंग फॉर सुख, है ना? हम में से सब लोग, कोई दुख नहीं चाहता है। दुख की परिभाषा ही वेदांत सूत्र के उसमें अ, जो भाष्य है उसमें श्रील वेद व्यास जी लिखते हैं, येन प्रतिहता जंतवः दुखम च विन्दति। इसमें वो बताते हैं कि दुख किसको क्या है। दुख वह वह सिचुएशन या सरकमस्टांस है जिसका जीव तत्काल प्रतिकार करता है, तत्काल उससे मुक्ति पाना चाहता है। और आप विचार करके देखिए तो हमारा पूरा जीवन, हमारे 24 घंटे केवल हमारे जीवन में दुख ना आए, इसके प्रयोजन, इसके अरेंजमेंट्स करने में हमारा पूरा जीवन जाता है। और दुख अप्रत्याशित रूप से कभी भी आता है, किसी भी समय आता है, आदि भौतिक दुख के रूप में, आदि आत्मिक दुख के रूप में, आदि दैविक दुख के रूप में। इसके लिए हम लोग कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन ये आता ही आता है। तो दुख की परिभाषा ऐसी बताई कि जिसका, जो आने के साथ में जीव उसको पसंद नहीं करता, प्रतिकार करता है। तो अब इस संसार में सुख जो जीव चाहता है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है? वो हम लोग तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम ये समझें कि जीव जीव जब स्वयं को आत्मा के रूप में समझता है। क्योंकि इस संसार में दो परम सत्य हैं। एक जीव जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी मरता नहीं, उसके कभी भी अंत नहीं है। और दूसरे भगवान। भगवान में भगवान के नाम आ गए, भगवान के वैशिष्ट आ गए, भगवान का धाम आ गया। तो जीव और भगवान, इन दो का जब परस्पर संबंध स्थापित होने की दिशा में जब जीव प्रयास करता है, वहां से उसको वास्तविक सुख की अनुभूति प्रारंभ होती है। जिस सुख की हम लोग इच्छा कर रहे हैं, जिस सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको इल्यूजन के कारण, मोह के कारण, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से हम उसको समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। एक सुख की कामना, भौतिक सुख की कामना, चार बड़े दुखों को जन्म देने वाली हो जाती है। और ये हम सबका उदाहरण है, कभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके ऊपर, है ना? लेकिन जब जीव परम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापन करने की दिशा में बढ़ता है, तब वो जिस सुख की कामना करता है, या जिस सुख को प्राप्त करने के लिए अनंत काल से प्रयास कर रहा होता है, तब उस सुख की उसको अनुभूति प्रारंभ होती है। और इस सुख की अनुभूति कराने में हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा रोल होता है। भगवान निमि महाराज से जब नव योगेंद्र मिलते हैं,
तो वो बताते हैं कि जीव जो इस संसार में उसकी जो दशा है, वो कब जाकर के उसको शांति मिली होती है, जब वो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जब वो एक प्रामाणिक गुरु की शेल्टर लेता है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई जिज्ञासु, जो कोई जिज्ञासु भक्त, हाँ, अपने श्रेय को ध्यान में रख के, अपने श्रेय को मतलब अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को जब दिमाग में रख करके जब गुरु को समर्पित करता है, अप्रोच करता है, तब फिर जो उसको क्या प्राप्त होता है, उसको गुरु से, गुरु में दो चीजें मिलती हैं, गुरु से उसको दो चीजें मिलती हैं। एक तो शाब्दे परे च निष्णातम। अब गुरु जो होते हैं वो शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये ब्रह्म के दो रूप हैं जो कि इस संसार में प्रकट होते हैं। हाँ, जैसे पर ब्रह्म भगवान का स्वरूप होता है, जिसके कई कई अवतार होते हैं, नरसिंह, वामन, शुकर, कूर्म, वराह इत्यादि, ये जितने भी अवतार हैं, ऐसे ही शब्द ब्रह्म के भी अवतार होते हैं। और शब्द ब्रह्म के अवतार क्या हैं? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, उपनिषद, षड वेदांग, ये सारे जो हैं ये जो है ये शब्द ब्रह्म के अवतार होते हैं। तो गुरु वह व्यक्ति है, गुरु जीव तत्व है, गुरु वास्तव में जीव है, लेकिन गुरु तत्व के अंतर्हित होकर के वो भगवान से बहुत उसका सन्निकट संबंध होता है। हाँ, चाहे उसने अपने साधना के बल पर, गुरु कृपा के बल पर, उसने एक बहुत इंटेंस क्लोज रिलेशनशिप भगवान के साथ बना ली होती है। तो ये गुरु, दो चीजों, दो हमारे जीवन में गुरु को देखकर दो बातें हमें ध्यान आनी चाहिए। पहली, वो हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए शाब्दे परे च निष्णातम, वो परम शब्द में निष्णात है, मतलब उसमें एक्सपर्ट है, हमको भगवान से जोड़ने के लिए, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। गुरु जो है पूरी तरह से ही इज वेल इक्विप्ड, इज वेल इक्विप्ड, यू नो। भाई मैं देखता हूँ, जब भी मैं गुरुजनों को सुनता हूँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से जब भक्त लोग प्रश्न करते हैं, इतना सुंदर तरह से महाराज जवाब देते हैं। बाद में पूछते हैं, इज दैट व्हाट सेटिस्फाइड यू, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन। तो इनका प्रयास रहता है। मैंने देखा परम पूज्य लोकनाथ महाराज को एक बार अमरावती में, एक बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति, नया व्यक्ति, कुछ भी, उसको इतना भी एटिकेट नहीं था कि महाराज खड़े हुए हैं और वो सोफे पे बैठा हुआ है, और महाराज ने खड़े खड़े उसको 1 घंटा तक कृष्णा कॉन्शियसनेस की बेसिक फिलॉसफी इतने प्रेम पूर्वक तरीके से उसको सिखाई, समझाई। मैं उस दिन देखता रह गया कि मतलब हम लोग इनको कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग इनको कैसे पूछते हैं, और ये कितने सरल हैं, ये कितने दयालु हैं कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से इसको छोड़ नहीं रहे हैं, कि इसको कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शाब्दे परे च निष्णातम। हाँ, ये गुरु जो होते हैं ये निष्णात होते हैं हमारे डाउट्स को रिमूव करने। आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं मेरे गुरु महाराज के संसर्ग में होता हूं, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जब वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो उसका कई दृष्टिकोण से, कई एंगल से महाराज जवाब देते हैं। और महाराज पहले आपको बिल्कुल अलग रेफरेंस में ले जाते हैं, और वहां से घुमा घुमा करके फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जिससे कि आप दृष्टांतों से, आप एनालॉजीज से, आप स्टोरीज के माध्यम से आपके जो डाउट है उसका समूल जो है उसका एक प्रकार से समाधान मिल जाए। आप, एक ये है। दूसरा, जैसे कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा होता है? एक तो उसकी श्रुति में वो पूरी तरह से पारंगत होता है हमारे डाउट्स के लिए, और ब्रह्मनिष्ठम मतलब भगवान में उसकी निष्ठा, और भगवान से बहुत ही अधिक उसका प्रेम होता है, उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। ही इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद लॉर्ड। और ये हम लोग देखते हैं जब हम अपने गुरुजनों की डेली लाइफ को देखते हैं। किसी भी समय आप उनके रूम में जाते हैं, आपको जप करते हुए मिलते हैं। और जप करना मतलब डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं ऑल टुगेदर, दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जब वो जप करते हैं, दे आर रिलिशिंग द जपा,
दे आर सीइंग कृष्णा while डूइंग जपा। और जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, हाँ शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो आपके साथ शेयर भी करते हैं। मैं भी महाराज के रूम में गया एक दिन, तो महाराज चैतन्य भागवत पढ़े थे और उसके बाद में हंसने लगे। तो मैंने कहा क्या हुआ महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? तो महाराज बोले, निमाई इज सो नॉटी, ही इज लाइक रेलिशिंग द पास टाइम्स ऑफ निमाई, चाइल्डहुड पास टाइम्स। हम सब ने पढ़ा है, सुना है आचार्यों से कि कैसे निमाई, हाँ, लेडीज के जेंट्स के कपड़े मिलाकर चले जाते थे, या मुंह में पानी भर के जो ब्राह्मण नहा के निकला उसके ऊपर कुल्ली कर देते थे, हाँ, या फिर नीचे से ब्राह्मणों के जाके टांग खींच लेते थे गंगा के अंदर। तो ये मतलब ये अनपैरेलल शैतानियां हैं। ये शैतानियां अगर सोचो तो लगेगा इससे ज्यादा बदमाश कोई बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन दे आर लाइक सो मच प्लेजर गिविंग टू द डिवोटीज जब हम लोग सुनते हैं उसके विषय में। तो महाराज ये पढ़ रहे थे और मुस्कुर हंस रहे थे। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि दे आर रेलिशिंग द पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड, दे आर रेलिशिंग द होली नेम, दे आर नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, दे आर नॉट वेस्टिंग अ सी। तो ऐसे भक्तों के जब हम पास में होते हैं, जब हम ऐसे भक्तों के साथ जुड़ते हैं, तो हमें भी भगवान के प्रति एक अद्भुत लगाव उत्पन्न होता दिखता है हृदय में। रियली में जब इन लोगों के साथ में हम होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वाई एम आई नॉट रेलिशिंग व्हाट दे आर रेलिशिंग। मैं क्यों दूर हूं इतना, महाराज इतने करीब हैं भगवान से। तो माय डियर डिवोटीज, अब ये लोग हम लोगों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी कृतु प्रभु चले गए, हाँ, उससे पहले कदम कानन स्वामी महाराज चले गए, हाँ, कितने जय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चले गए। तो अब ये लोग सब, इनकी एज 70 80 दे ऑल आर हेडिंग टूवर्ड्स 80। राधानाथ स्वामी महाराज का भी शायद 75वां व्यास पूजा इस साल में, अगले साल में, इसी साल है शायद। और महाराज का इस बार 77th व्यास पूजा है। सून ही विल बी 80। और अभी जब 80 साल की योजना बना रहे थे, तो ये कह रहे थे मालूम नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये बहुत हृदय विदारक बात है ये, क्योंकि ये जो जनरेशन जाएगी, तो बिलीव मी, आई डोंट नो ऐसी जनरेशन दोबारा से हम लोग को या हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को शायद नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जनरेशन बहुत ही स्पेशल जनरेशन है। they have they have lived the instructions of their spiritual master। मैं अब की जनरेशन में उतनी निष्ठा या उतना समर्पण नहीं, वो है भी, ऐसे बात नहीं है। बहुत सारे भक्त हमारे राधे श्याम प्रभु इसके ज्वलंत प्रमाण हैं, गौरांग दर्शन प्रभु प्रमाण हैं, अनंत शेष प्रभु जैसे भक्त हैं, सच्चिदानंद प्रभु जैसे भक्त हैं, प्रशांता माता जी है। ऐसे कई भक्त हैं जो ज्वलंत प्रमाण हैं गुरु निष्ठा के, गुरु समर्पण के। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भक्तों में कम देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि अब ये लोग हमारे साथ कुछ समय के लिए हैं, तो हम इन लोगों का बहुत अधिक संग करें, चाहे यूट्यूब पर, चाहे उनके क्लासेस सुनकर, या उनके व्यास पूजा में जाकर, उनकी यात्राओं में जाकर। क्योंकि अब जो ये लोग रिवील करेंगे, वो इनके डीप हार्ट फेल्ट रियलाइजेशंस होंगे। हाँ, तो वो रियलाइजेशंस, दे विल बी लाइक आवर डायमंड्स, दे विल बी लाइक पर्ल्स फॉर ऑल ऑफ अस। और एक शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से निकली हुई एक बात भी अगर हम पकड़ लेते हैं, तो दैट ब्रिंग्स सो मच रिवोल्यूशनरी चेंज इन आवर लाइफ्स। तो मैं महाराज के साथ था, तो महाराज ने 2 3 लेक्चर्स प्रिपेयर किए, एआई के माध्यम से फोटोज वगैरह डाउनलोड करवा के। लेकिन वो एआई के फोटोज में महाराज काफी संशोधन कराते थे, ये कटिंग करो, इसमें ये पेस्ट करो, इसको ये हटाओ, ये ठीक नहीं है। तो आई वाज सीइंग कि ही वाज सो कॉन्शियस, ही वाज सो केयरफुल कि मतलब एआई से भी जनरेटेड कोई पिक्चर भ्रमित करने वाली ना हो, या कोई मतलब इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट बेसिकली, तो बहुत केयरफुली ही वाज प्रिपेयरिंग। 15वें चैप्टर के ऊपर जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, ही वाज स्माइलिंग, ही वाज लाफिंग कि भगवान क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं कृष्ण हमारे लिए। मैंने पूछा महाराज इसको इतना गुह्यतम हम ज्ञान क्यों कह रहे हैं महाराज भगवान? महाराज बोले गुह्यतम ही तो है, गुह्यतम ही तो है कि हमको यहाँ पर, हम ऐसे पेड़ के अंदर लटके हुए हैं जो कि परछाई जैसा है। हम हमारे शरीर में भगवान हृदय में रह के हमको स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उधर में रह के भगवान हमारे खाने को पचा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं।
हाँ, प्लैनेट्स को अपने स्थान पे रखे हुए हैं, चंद्रमा बन करके चंद्रमा से रस देकर सारी सब्जियों को, फलों को इतनी सुंदर तरह से टेस्ट दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं भगवान हम सबके लिए। हाँ, कितना उत्तम ज्ञान इस चैप्टर में दे रहे हैं। तो ये गुह्यतम नॉलेज तो है ही। और कहीं और कहाँ सुना आपने। अगर ये चैप्टर हटा दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान से स्मृति आती है, भगवान से बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, विस्मृति आती है, आपको कैसे पता चलेगा। तो या सो दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसी तरीके से तो मैं भी इसीलिए आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाह रहा हूँ, आप लोग जो जा रहे हो व्यास पूजा में। और आपकी सेवा करने का हमको भी मौका मिलेगा वहाँ पंढरपुर धाम में। थोड़ी व्यवस्थाएं वहाँ पर इस समय थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि बारिश होती है, और 4,000 के करीब भक्तों के ठहरने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अगले साल जो हमारी एक दो फ्लोर्स और बन जाएंगे, और तब शायद थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल। तो इस बार आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे पूरा हॉल 30,000 स्क्वायर फीट का बन गया है। आप लोग उसी में प्रसाद लोगे सभी लोग। और अभी हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पर डाला है। अभी टावर क्रेन भी लगानी है, टावर क्रेन लगेगी वहाँ। और कंस्ट्रक्शन जोर शोर से हमको कराना है, लेकिन इस समय लेबर की बहुत क्राइसिस चल रही है। तो मालूम नहीं, बांग्लादेशी लोगों के जाने से हिंदुस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डगमगा गई। इससे तो बांग्लादेशी रहते रहते। नरसिंह अवतार प्रभु को गुस्सा आ रही होगी, बांग्लादेशियों को रहने के लिए कैसे कह सकते हैं प्रभु जी। हाँ, नरसिंह अवतार। आप लोग बांग्लादेशियों के रिफ्यूजीज के एरिया में रह रहे हो, दैट इज ऑल। लेकिन वो हिंदुओं को स्थापित किया गया था वहाँ। तो एनीवे, तो थोड़ा प्रॉब्लम है लेबर की, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। तो आप सब भक्तों का स्वागत है, आप सब लोग आइए। और अ, चंद्रभागा में स्नान कीजिए आषाढ़ी के दिन। हम महाराज के साथ एक दिन चंद्रभागा में एकादशी वाले दिन स्नान किया। तो मैंने सुबह महाराज से पूछ ही लिया, महाराज आज आप स्नान तो जरूर करेंगे ना। महाराज बोले, इट गोज विदाउट सेइंग, व्हाई आर यू आस्किंग दिस, स्नान तो करना ही करना है। तो फिर महाराज आ गए, तो उस समय 100 सवा 100 भक्त थे वहाँ। काफी सारे डिवोटी, सब लोग महाराज के साथ में स्नान कर रहे थे चंद्रभागा में। एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। या तो प्रभुपाद की कृपा से आप सबके पास बहुत सुंदर प्रॉपर्टी होगी भविष्य में। आप लोग जब भी जाओगे यात्राएं लेकर पंढरपुर में, तो अविस्मरणीय धाम बनेगा ये। अविस्मरणीय और बहुत ही सुंदर धाम बनेगा। तो इससे विठल भगवान की ग्लोरीज पूरे संसार में फैलेंगी। और महाराज जब भी कोई डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट को सोच के करते हैं। इवन द इंटरनेशनल डिवोटीज विल कम, तो जो गेस्ट हाउस बनाना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है, एंड रख रखाव भी अच्छा करना है। हालांकि महाराज के शिष्य उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने ज़्यादा जिसे कहना चाहिए वेरी नॉट टेक्निकली साउंड पीपल। दे आर ऑल सिंपल विलेजर्स हैं, कई उसमें इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, तो काफ़ी कुछ गरीब भी हैं। तो ऐसे ही शिष्य हैं महाराज के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी सब मेहनत कर रहे हैं, महाराज के इच्छानुसार प्रयास कर रहे हैं। और अ, सब आशाबंद है, आशाबंद है कि हो जाएगा जहाँ तक है। तो आप लोग सभी आते रहो पंढरपुर में। और देखो, अगर आप लोग भी कोई सेवा कर सकते हो, मुक्तकेश प्रभु आप ही एक रूम स्पॉन्सर कर सकते हो। आप लोगों के पास पैसा है। कुछ करो, एक आध रूम स्पॉन्सर करो वहाँ, पिताजी के नाम पे, माता जी के नाम पे। 11 लाख रुपए है खाली, 11 लाख रुपीज। इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। देखिए आप लोग अगर कुछ भक्त लोग कर सकते हैं तो अच्छा है। चंद पंढरपुर में आपका वैसे भी नहीं भी कर सकते हैं तब भी काफी एकोमोडेशन रहेगी। पूरे साल कोई दिक्कत नहीं, बस आषाढ़ी के समय थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो लेकिन बाकी समय कोई ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे काफी एकोमोडेशन रहेगा, काफी व्यवस्था रहेगी। तो आप लोग जाते रहो, यात्राओं को ले जाओ। यात्रा में जब भक्त जाएंगे तो पंढरपुर धाम और ज्यादा उसका प्रचार प्रसार होगा। बेसिकली यही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल है। इधर के लोग उतना पंढरपुर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उस एरिया के मराठवाड़ा और
जो ओवर एरिया है उससे, उसके भक्त बहुत जुड़े हुए हैं पंढरपुर से। और अभी वारी शुरू हो चुकी है, वारी वारकरी आना चलने शुरू हो गए हैं। इस बार 4 दिन की यात्राएं निकलेंगी। एक देहू से, आलंदी से, पुणे से 2 निकलेंगी, एक सतारा से शायद। आप लोग गए दिंडी यात्रा में कभी, उत्केश प्रभु? डिड यू एवर गो? Yes, Prabhuji. In हाँ, my training, Prabhuji, brahmachari training, that was compulsory from Pune. अच्छा। बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था प्रभु जी दैट हाउ टाइम. मेनी डेज डिड यू वॉक? हाउ मेनी डेज डिड यू वॉक? Actually, we had some preaching engagement. It was मतलब मतलब सबको सब दिन कंपलसरी था, but I came after 4-5 days only, प्रभु जी. I had some programs, but within 4-5 days or more, I think so, some 7 days or like that. लेकिन 4-5 दिन में पैर दुखना चालू हो गए. और but it was very nice experience for me with whole Parth Sarthi Prabhu was our leader. Every day night drama, and it was like that very. नरसिंह अवतार प्रभु ने किया कभी? Wari we have not done, Prabhuji. I have not done. But I यू have, हैवंट बीन? but Gorkapalpur का favorite destination था. We had gone to Pandharpur with Prabhuji for 3 times. किसके साथ? Gorkapalpur. अच्छा, Gorkapalpur. उनके साथ गए थे पंढरपुर? He used to love Pandharpur. Tukaram Maharaj ji का अभंगास he used to love very much. ओह वंडरफुल। बाजू में जो तुकाराम हॉल है वहां पे उनका 3 घंटे का एक बार once they allowed us doing abhanga in the main hall ahead in main temple, जो मेन वो लाइन वाला हॉल है उसके बाहर. हाँ हाँ। तो वो इतना शिंदे का कार्यक्रम होता है जब भी वो आता है तब वो हॉल में वहां पे, फॉर 3 आवर्स प्रभु जी का वहां पे अभंग. और गोपाल प्रभु ने अभंग गाए थे मेन टेम्पल हॉल में। यस मेन जो 2 हॉल है ना उसके तीसरा जो बाहर वाला हॉल जो बाहर वाला जिसमें लकड़ी का वो है ऊपर मंडप। हाँ यस यस नामदेव पायरी के अंदर वाला. हाँ हाँ, समझ गया, वहां पे समझ वी हैड डन कीर्तन. वो बहुत एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है लाइफ. वेरी नाइस। उस समय इस्कॉन में गए थे, इस्कॉन में प्रॉपर्टी में यस यस वी वेर देयर ओनली. इस्कॉन के इसमें ही रुके थे. स्टे वहीं किए थे? हाँ स्टे ओके शायद ओके। तभी उतना याद नहीं. छोटा था कल्याण मंदिर. उस समय कल्याण मंडप था? कल्याण मंडप था. मुक्तिकेश गुरु तुकाराम महाराज बने थे तभी ड्रामा में. अच्छा। और मैं उनका बेटा बना था वो. शिवाजी महाराज वाला सीन किया था हमने. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, या वेरी नाइस। करो इस बार ड्रामा करो। मुक्तिकेश गुरु इज फेमस फॉर सिंगिंग तुकाराम महाराज अभंगा. वो बहुत उनका उनका टोन ही नोज दैट मूवी बाय हार्ट. अच्छा। दैट तुकाराम महाराज की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी 1937 डायलॉग बाय डायलॉग एग्जैक्ट एक्सेंट यू कैन फाइंड. मैंने भी करीब 4-5 बार देखी है वो मूवी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। सो मैं तो वो टाइट। एक सीन प्रभु जी एग्जैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, हरी बोल, हरी बोल। चलिए, वेरी नाइस। ठीक है, तो भक्तों, कौन कौन भक्त हैं? वीडियो तो ऑन किया नहीं है किसी ने। विठल नागपुरे प्रभु जी हैं, विठल नागपुरे। वर्षा कोहले माता जी कौन है? वैष्णवी कोहले, तो हमारे वैष्णवी मदर माता जी हो गई। वर्षा कोहले माता जी कौन है? अवर मदर प्रभु. ओ योर मदर, हरी बोल। ओके ओके ओके, राइट राइट। जय हांडे प्रभु इज हियर। मैं उनका फोटो देख रहा था अभी, वो किसी जुडिशरी ऑफिसर को वो दे रहे हैं कुछ प्रसाद वगैरह। नाइस। ठीक है, तो आप लोग आइए, फिर यहीं रुकते हैं। और यू आर नॉट कमिंग नशिंग अवतार? एक जने जा पाएगा। We are yet deciding. Yes, we will discuss with the person. वो डोनेशन वाला पार्ट भी we were recently discussing at home. जस्ट कल ही हम आरती के टाइम पे बात कर रहे थे प्रभु जी से कर बात सकते हो, करो, देखो देखो कुछ क्या हो पाएगा तो दैट वुड बी नाइस। तो बताएंगे. पिताजी को लेके आ जाओ सुकेश प्रभु, महाराज की व्यास पूजा। Yes, प्रभु जी. पिताजी को भी लेके आ जाओ। हाँ प्रभु जी. आज कल उनका ऑपरेशन हुआ था. काय का?
आईज का वो कैटरेक्ट। ओह ओके ओके, ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू डिवोटीज। ठीक है, प्रताप रुद्र प्रभु, आचार्य वशिष्ठ प्रभु, अजीत चौहान प्रभु, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो आइए सब लोग आइए पंढरपुर धाम में, और विठल भगवान का भी दर्शन, मुख दर्शन तो मिल ही जाएगा सबको। हमने चरण दर्शन किया था अभी 14 तारीख को, 15 तारीख तक वो था पुरुषोत्तम मास, 14 तारीख को महाराज के साथ गए थे दर्शन करने। या अलग दर्शन हुआ इस बार विठल भगवान का। आई डोंट नो, मुझे ऐसा दर्शन पहले नहीं होता था जैसे इस बार जब महाराज के साथ गए थे, इट वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर। एनीवे, ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।